आप देख रही हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें 8 से 10 साल का एक बच्चा बाजार में जय श्री राम का नारा लगाने से इनकार करता हुआ दिखाई दे रहा। वीडियो में बच्चा घबराहट महसूस करता है और कुछ लोग, जिनमें कुछ जाफरान रंग के लिबास में हैं, उसे नारे लगाने के लिए दबाव डालते रहते हैं। वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के रद्दे अमल मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। कुछ ने बच्चे की हिम्मत की तारीफ की है, जबकि कुछ ने इसे इस्लामोफोबिया से जोड़कर दिखाया है। अभी तक तस्दीक नहीं है कि यह वाकया कहां और कब पेश आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से किश्तवाड़ में मस्जिद और मदरसे पर पथराव की खबरों की सख्ती से मजम्मत की गई और मरकजी हुकूमत से अपील की गई कि मजहबी इदारों के खिलाफ तशद्दुद को रोका जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है, जहां पर मजहब को अपने इदारे चलाने की पूरी आज़ादी है और ऐसे वाकयात को रोकना मरकज की जिम्मेदारी है। एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से कल रिजर्वेशन के हवाले से एहतजाज पर रोक के मजम्मत करते हुए कहा गया है कि पुरअमन एहतजाज पर लोगों को रोका जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हर शहरी का बुनियादी जमहूरी हक है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए हवाले से हुकूमत अपने मैनिफेस्टो के वादे पर कायम है। पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया है कि हुकूमत चाहती है कि पहले रिजर्वेशन का फैसला मंजूर हो, फिर नौकरियों की भर्ती का अमल शुरू किया जाए। किश्तवाड़ जिले के नागसनी इलाके में दो कम्युनिटीज के दरमियान हुए झगड़े के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिस पर इल्जाम है कि उसने वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसे मजहबी रंग दे दिया और लोगों के दरमियान अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक ये झगड़ा असल में दो गिरोहों के दरमियान आपस की लड़ाई थी, लेकिन मुलजिम की जानिब से गलत अंदाज में वीडियो पेश करके इसे मजहबी रंग बनाकर दे दिया गया। इसके बाद जिला अफसर पंकज कुमार शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून के तहत हिदायत जारी करते हुए डिजिटल अखबारात और सोशल मीडिया पर खबरों के नशर को कानूनी दायरे में लाने का हुक्म दिया है। हिदायत के मुताबिक बिना रजिस्ट्रेशन, तस्दीक और जिम्मेदारी के ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पेजेस पर खबरें फैलाना अमनो अमान के लिए खतरा है, इसलिए ऐसे कंटेंट पर सख्त नजर रखी जाएगी। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल ना करें और गलत या फिर मजहबी नफरत फैलाने वाली मालूमात से परहेज करें, ताकि इलाके में अमन और भाईचारा बरकरार रहे। कुपवाड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सस्पिशियस ऑनलाइन एक्टिविटीज में इजाफा देखते हुए पूरे जिले में वीपीएन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग वीपीएन का गलत इस्तेमाल करके एंटी नेशनल या फिर अफरा तफरी पैदा करने वाले काम कर सकते हैं, इसलिए इमरजेंसी पावर्स के तहत ही यह कदम उठाया गया है। इस ऑर्डर के मुताबिक सिर्फ हुकूमत की मंजूरी से ही वीपीएन इस्तेमाल की इजाजत होगी और किसी भी तौर पर इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी जिला के तमाम लोगों, साइबर कैफेज और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स पर लागू की गई है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर के एमपीज और एमएलएज को हाउस अरेस्ट या फिर निगरानी में रखा जा रहा है, जो कि अवाम की आवाज दबाने के लिए है और ये बिल्कुल ही गैर जमहूरी है। उन्होंने तनकीद की है कि पहले सिर्फ सेपरेटिस्ट को ही ऐसे रोका जाता था, लेकिन आज मेन स्ट्रीम लीडर्स के साथ भी यही सिस्टम अप्लाई हो रहा है, जो कि गलत है। Preparing for NEET or CUT, high coaching fees, lack of guidance and confusing study materials. KS Admission changes all that. KS Admission is a smart, all-in-one learning platform offering expert video lectures, customized AI study plans, mock tests with detailed analytics, previous year's paper and live doubt-solving sessions. Practice anytime with 24/7 question sets, building confidence with real exam-level preparations. And all of this in just ₹5,000. Come and join KS Admission today. जडीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से वजाहत की गई है कि फारूक अब्दुल्ला का हलचल पैदा करने वाला बयान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के दावों के जवाब में था, ना कि हाउस अरेस्ट के हवाले से। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती खुली तौर पर आना जाना कर रही हैं और फारूक अब्दुल्ला का ये बयान इसी तनासुर में समझा जाना चाहिए। तनवीर सादिक की जानिब से कानून और अमन पर भी सवाल उठाते हुए आम शहरियों और तलबा के पुरअमन एहतजाज की अहमियत पर जोर दिया गया और हुकूमत से अपील की गई कि ऐसा माहौल पैदा हो जहाँ पर अवाम के मसाइल बेवजह ही टकराव के बगैर हल हो सकें। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल जैसे इंतहा पसंद तंजीमों को इलेक्शन के वक्त कश्मीरियों के खिलाफ नजरिए बनाने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा ही अवाम के हक के लिए खड़ी रही है और जम्मू और कश्मीर में प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स में हमेशा ही शामिल रही है। उन्होंने इस मौके पर सिविल सोसाइटी और आम लोगों की हिमायत को भी सराहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बांग्लादेश के इंतखाबात के हवाले से ताउन और दोस्ती को फरोग देने की बात कही गई और उम्मीद जाहिर की गई कि नया साल कश्मीर में अमन, सुकून और सियाहत के लिए बेहतरी लेकर आएगा, ताकि लोगों की जिंदगी आसान और बेहतर हो सके।
हुकूमत ने बर्फ गिरने की पेशन गोई और सड़कें फिसलन के खतरे के मद्देनजर कश्मीर को चिनाब वादी से मिलाने वाली कुछ अहम सड़कों को आर्जी तौर पर बंद करने का हुक्म जारी किया है। एसडीएम कोकरनाग प्रिंस कुमार ने डक्सुम सिंथनटॉप छात्रू रोड यानी NH 244 और गोरान मरगन टॉप पर गाड़ियों की रवानी को रोक दिया है। हुक्म में ये कहा गया है कि ये कदम अवाम की हिफाजत के लिए उठाया गया है और सड़कें तभी खोली जाएंगी जब बर्फ साफ कर दी जाएगी और डिपार्टमेंट से तस्दीक मिल जाएगी कि रास्ता गाड़ियों के लिए महफूज है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से एम्स जम्मू के स्टेट ऑफ द आर्ट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बनाने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है। ये इंस्टीट्यूट सांबा जिले में कायम होगा और इसका मकसद सबूत इकट्ठा करने, केस में सजा दिलाने की रफ्तार बढ़ाने और सेहत के शोबों में बेहतर तहकीकात और तशखीस में मदद देना है। एम्स जम्मू फ्यूचर में इस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर जल्दी तहकीकात और मेडिकल तशखीस में सपोर्ट करेगा। जम्मू कश्मीर में पहले से जम्मू और श्रीनगर में 2 फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हैं, लेकिन इस नए इंस्टीट्यूट से रीजन में फॉरेंसिक साइंस और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ों और रेंजेस की एक मिसाली तफसील के लिए 20 नवंबर के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। वेकेशन बेंच जिसमें चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी और अगस्टाइन जॉर्ज मेसी शामिल हैं, उन्होंने डोमेन एक्सपर्ट्स की एक हाई पावर्ड कमेटी बनाने का मशवरा दिया है जो कि इस मसले की मुकम्मल और गहरी तहकीकात करेगी। कोर्ट ने मरकज और दूसरी पार्टीज को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 21 जनवरी तक मुकर्रर की है। पहले के फैसले में अरावली में नए माइनिंग लीजेस पर पाबंदी लगी थी जब तक कि एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस में बीजेपी के एक्स लीडर कुलदीप सिंह सेंगर की हाई कोर्ट से मिलने वाली रिहाई पर रोक लगा दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले सेंगर की सजा मुअल्लक की थी क्योंकि वो अब तक जेल में 7 साल और 5 महीने गुजार चुका है और उसकी अपील पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने CBI की दरख्वास्त पर सेंगर को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस मामले पर गहरी गौर फिक्र जरूरी है और फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। सेंगर पहले से ही दूसरे 10 साल की सजा काट रहे हैं और एक और केस में इसलिए भी उसे रिहाई नहीं मिली है। श्रीनगर में पहली दफा स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल कायम किया जा रहा है जो कि पूरे कश्मीर में एक मिसाली इदारा होगा। डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने कहा कि ये स्कूल नजर और सुनने की डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए होगा और कश्मीर डिवीजन के स्पेशली एबल्ड बच्चों की जरूरत पूरी करेगा। सोशल वेलफेयर और दूसरी लाइन डिपार्टमेंट मिलकर इस प्रोजेक्ट को वक्त पर मुकम्मल करने में लगे हुए हैं जिसका टारगेट साल 2027 है, लेकिन कोशिश ये है कि इससे पहले खत्म किया जाए। लाबरू की जानिब से श्रीनगर में तमाम मंजूर शुदा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, ट्रैफिक डिकंजेशन और फायर सेफ्टी पर भी तवज्जो देने का जिक्र किया गया। रामपुर में दिल्ली नैनीताल हाईवे पर एक ओवरलोडेड ट्रक बैलेंस खो बैठा और रोड डिवाइडर से ऊपर चढ़कर एक बोलेरो SUV पर जा गिरा जिसमें कि SUV का ड्राइवर फिरासत खान जगह पर ही जख्मी होकर वफात पा गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने SUV से बचने के लिए स्टीयरिंग घुमा दी लेकिन ट्रक डिवाइडर से ऊपर चढ़कर सीधा बोलेरो पर गिर गया और व्हीकल को पूरी तरह कुचल दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान क्रेन और बुलडोजर का इस्तेमाल करके ड्राइवर का जिस्म व्हीकल से निकाला गया। बोलेरो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की प्लेट पर थी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के SDO नगेंद्र कुमार के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता था। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल की जानिब से पीर के रोज इल्जाम लगाया गया कि इस साल क्रिसमस की तकरीबात बीजेपी के ज़ेरे इक़्तिदार कई रियासतों में दहशतगर्दी और तशद्दुद के साथ मनाई गई है और दाएं बाजू की तंजीमों पर अक़लियतों की तज़लील करने की वाज़ेह हिकमत अमली का इल्जाम लगाया। वेणुगोपाल की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर ऐसे वाक़यात को दोबारा होने से रोकने के लिए फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की दरख्वास्त की है। देहरादून में 24 साल के त्रिपुरा स्टूडेंट एंजल चाकमा के कत्ल ने रेसिज्म के खिलाफ गुस्से का सिलसिला शुरू कर दिया। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक एंजल को गहरी चोटें, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज और दिमाग में फिशर्स लगी हैं। हमला ऐसे हुआ है कि उन पर और उनके भाई माइकल चाकमा पर चाइनीज जैसे गलत इस्तेमाल और नफरत भरी जबान इस्तेमाल हुई। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने सख्त इकदाम का वादा किया और गिरफ्तारियों की तस्दीक की, जबकि कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी ने इसे हॉरिफिक हेट क्राइम करार दिया और नफरत भरी जबान को नॉर्मल करने के खिलाफ चेतावनी दी। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बांग्लादेश में 27 साल के हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास के लिंचिंग पर गुस्से का इजहार किया गया और इस वाक़े को बहुत अफसोसनाक करार दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बांग्लादेश के दस्तूर के खिलाफ है जो कि मजहबी आज़ादी और बराबरी की गारंटी देता है। ओवैसी ने माइनॉरिटीज़ के तहफ़्फ़ुज़ और बांग्लादेश में अमन अमान की इस्तेकाम की अहमियत पर भी जोर दिया है और इंडिया के हुकूमत से भी कदमों को सपोर्ट किया जाए ताकि दोनों मुल्कों के ताल्लुक मजबूत रहें।
साल 2026 के असम असेंबली इंतखाबात से पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला तेज किया और इल्जाम लगाया कि उसने बांग्लादेशी गैर कानूनी आबादी को वोट बैंक के लिए बढ़ावा दिया है, जो कि असम की सकाफत, जमीन और पहचान के लिए खतरा है। शाह की जानिब से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ सख्त इकदाम का वादा किया गया और वोटर से अपील की गई है कि बीजेपी को 5 साल और मौका दें ताकि असम इन्फिल्ट्रेशन से पाक हो सके। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 10 साल की हुकूमत के दौरान ही असम में तरक्की और अमन का माहौल बना है और राज्य नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ इंजन बन गया है। और जापान के 22 साल के कनारू नकायमा का एक पोस्ट ह्यूमर सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गया, जो कि उनकी मौत के 2 दिन बाद पब्लिश हुआ। रेयर कैंसर से लड़ने के बाद उन्होंने एक ऑप्टिमिस्टिक पैगाम शेयर किया जिसमें सिर्फ लिखा गया था आई एम डेड। ये पोस्ट 1 मिलियन लाइक्स, 86,000 रीपोस्ट और 300 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है। लोग उनके पॉजिटिव एटीट्यूड और मौत को हिम्मत देने के साथ ही फेस करने के लिए तरीके से मुतासिर हैं और कुछ ने नकायमा के नाम चैरिटी में कंडोलेंस डोनेशन भी किए हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।